दोस्तों महाराज जी कुटिया कुछ इस प्रकार से बनी हुई है इस पहाड़ के शिखर पे। जो गृहस्थी में रह के भजन कर ले उससे बड़ा कोई संत नहीं। यदि आप दूसरे का स्वार्थ कर देंगे तो भगवान से प्रीति लगेगी। दोस्तों जब जंगल में बहुत ज़्यादा बंदर उछल कूद करते हैं तो कोई बड़े जानवर की संभावना पाई जाती है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं, तो डर भी लगता है क्योंकि जंगल में दूर दूर तो कुछ दिखता नहीं कि कहाँ क्या होगा। तो शायद आपस में लड़े या रहे या कोई जानवर हो। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे और यहाँ पे दोस्तों एक महाराज जी जंगल के बहुत अंदर आप देखेंगे कि चारों तरफ से जंगल है। और दोस्तों यहाँ पे महाराज जी रहते हैं। जयंत पहाड़ी है, हनुमान धारा के करीब दोस्तों पहाड़ी जयंत पहाड़ी पड़ती है। सतना तो जो चित्रकूट को बाईपास करती हुई रास्ता करबी के लिए गया है, उसी के बीच में एक जंगल घनघोर जंगल है। वहीं पे महाराज जी ऊपर पहाड़ी पे रहते हैं। मेरे चारों तरफ आप देखेंगे तो ये पूरा बीहड़ जंगल है और बीहड़ जंगल में ऊपर महाराज जी वहाँ पे पहाड़ के शिखर पे अपना एक छोटी सी कुटिया बनाकर भजन साधना करते हैं। और दोस्तों हमारी बाइक यहाँ तक आ गई है और अब यहाँ से चढ़ाई कुछ ज़्यादा है तो इसके आगे नहीं जाएगी। तो आइए चलते हैं दोस्तों। दीपावली आ रही है तो दीपावली पे महाराज जी कुछ सामग्री भेंट करते हैं, कुछ मिठाइयाँ। और आइए चलते हैं आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों अब सफ़र शुरू होता है हमारा इस पहाड़ी को चढ़ने का। कुछ इस प्रकार से बैग में भी दोस्तों कुछ सामान है और इस बोरी में भी कुछ राशन सामग्री है महाराज जी के लिए। दोस्तों महाराज जी कुटिया तक जाने का कुछ रास्ता इस प्रकार से बना हुआ है और महाराज जी ने कुटिया के इस रास्ते को कितना देखिए अच्छी तरीके से साफ़ किया है वहाँ तक जाने तक का। क्योंकि दोस्तों जब पहली बारिश में आए थे तो यहाँ खूब सारी झाड़ियाँ थी। अब देखिए कुछ ये ऐसे कुछ पूरा सफाई कर दी है महाराज जी। दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था और समतल रास्ता था, लेकिन चढ़ाई थी। अब ये चढ़ाई कुछ ज़्यादा ही है एकदम से। थोड़ा दोस्तों महाराज जी को आवाज़ दिए तो महाराज जी आ रहे हैं लिवानी के लिए। जय हो। ये दोस्तों जंगलों की सेवा ऐसे होती। जय सिया राम हमारी जय सिया राम। महाराज जी लिवा लें क्योंकि बैग में भी बहुत सामान है तो थकावट लगती है। देखिए दोस्तों महाराज जी चढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली महाराज जी की कुटिया में पहुंच आए हैं। आइए महाराज जी की कुटिया का कुछ दृश्य दिखाते हैं और लोकेशन दिखाते हैं किस प्रकार की जगह में लोकेटेड है। आइए सबसे पहले आप बजरंगबली के दर्शन कीजिए, फिर हम आपको कुटिया के चारों तरफ का परिवेश दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे महाराज जी बजरंगबली की स्थापना किए हुए हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे जय हो प्रभु। ऐसे कुछ दोस्तों आज के ठाकुर जी के दर्शन है। जय हो बजरंगबली की। और सामने चित्रकूट का ये दर्शन कुछ इस प्रकार से है। और ये महाराज जी की सुंदर सी कुटिया जहाँ पे महाराज जी अपना भजन साधना करते हैं। इन पत्थर की एक छोटी सी कुटिया बनाई हुई है। ये देखिए ये रही महाराज जी कुटिया। ये पत्थरों के बीच में ऐसे कुछ और ऊपर से त्रिपाल डाल दिए ताकि पानी से सुरक्षित रहे। दोस्तों ऐसे जगहों पे महाराज जी अपना वर्षों से रहकर भजन साधना कर रहे हैं। और ये सामने कुछ इस प्रकार का बीहड़ जंगल
और यहाँ हर एक पत्थर है महाराज जी ने सीताराम सीताराम लिखे हैं और इसी की दीवार उठा रहे हैं बजरंगबली की मंदिर की। मुझे प्रसाद बन रहा है जी हाँ, बैकुंठी प्रसाद है, अच्छा सिद्ध कर रहे हैं जी। और फिर जो है फिर टिक्कर बनाएंगे, टिक्कर सिद्ध कर लेंगे, थोड़ा चावल सिद्ध करेंगे। महाराज जी का भी प्रसाद तैयार हो रहा है। बैकुंठी ये तो हो गई, थोड़ा बाकी है। बैकुंठी में जी टाइम लगता है थोड़ा। जी जी, बैकुंठी में टाइम लगता है थोड़ा। हाथी भाई धन्यवाद। जय जय। कैसे हैं महाराज जी? अब सब आनंद चल रहा है, हनुमान जी की दुआ है, अच्छा अच्छा। सब सेवा काम तैनात, तबीयत ठीक है? सब आनंद चल रहा है हमारा। तबीयत पानी तो सब दिन वैसे जी जी जी। और महाराज जी की दोस्तों भी प्रसाद ही जस्ट बन रही थी तो अभी यहाँ हैं महाराज जी। कुछ ठाकुर जी के बस सेवा है महाराज जी। भैया इसमें चारों तरफ में जाली करवाने की इच्छा थी हमारी। कुटिया महाराज जी जी कि हनुमान जी में? नहीं नहीं, यही में है। हनुमान जी में जी, चारों तरफ से जाली? हाँ, ये एक अच्छा। वो चारों तरफ से जाली हो जाएगी, बंदर बहुत परेशान करते हैं। अच्छा और अच्छा छोटा सा यहाँ गेट लगा देते हैं उसी जाली के दरम्यान से, अच्छा। गेट भी बंद हो जाएगा। ये टीना तो पड़ गए महाराज जी। हाँ जी, ये तीनों। ये महाराज जी उड़द की दाल है। जय हो जय। और ये महाराज जी जय हो भगवान। ये चने की दाल है। इसमें महाराज जी जय हो। सब्जी आलू है। ये सोया बड़ी, ये नमकीन है महाराज जी। इसमें जी वो हैं बत्ती हैं अच्छा, दिवाली के लिए। हाँ जय हो जय। और ये तिली का तेल महाराज जी। जी मुझे दीपक नहीं मिले थे अभी जी। तो दीपक तो हाँ हाँ ठीक, यही जलते हैं जी जी। इसी को। और ये महाराज जी मिठाई है काउंटर पे। दोस्तों आटा वाली बोरी में थे तो आटा आटा लग गया सभी जगह। जय हो गया लो। ये महाराज जी निरमा पाउडर है। और ये कपड़े धोने की साबुन। ऐसे महाराज जी 5 किलो आटा है। ये महाराज जी थोड़ी सी दक्षिणा है। मुझे समझ भक्तों को अपना आशीर्वाद बना रखिए। भगवान कल्याण करे, हनुमान जी महाराज इनका जी जी। भंडार भरा रखे। और महाराज जी भक्तों को कुछ ऐसा मार्गदर्शित कीजिए कि वो भी एक धर्म में चलते हुए अपना कल्याण कर सकें और अपना कर सकें और लोगों का भी कल्याण कर सकें। देखिए इसमें तुलसी लगाने का बहुत बड़ा घर में महत्व होता है। अच्छा महाराज जी। तुलसी संगत साधु की हरहूँ कोटि अपराध, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याद। यानी कि आंखें मूंद के ही राम का नाम ले लें तो ये तुलसी लगाने में बहुत बड़ा कल्याण है। अच्छा महाराज जी। जहाँ पे भगवान हनुमान जी कहीं ना जाते होंगे तो ये तुलसी के वृक्ष में जरूर पहुँचेंगे। अच्छा। अवश्य है। तो हर एक घर में महाराज जी तुलसी होनी हर एक चाहिए? घर में तुलसी लगना चाहिए। और जब भोग लगाएं तो उसके 2 पत्ते भोग डाल लगाएं दें? तो 2 पत्ती तुलसी में डाल दें, यही सब होता है। अच्छा महाराज जी। जी अगर आप ऐसा अपनाते हैं तो मतलब कल्याण? जी, कल्याण होता है। ठीक है महाराज जी। यही सब है। और भगवान की सेवा इससे थोड़ी ना कोई कर सकता कि कोई जंगल में जाके कोई बाहर जाके कर सकता, वो तो घर में भी रह के कर सकता। सबसे बड़ा गृहस्थ वाला संत साधु होता। जो गृहस्थी में रह के भजन कर ले उससे बड़ा कोई संत नहीं। अच्छा महाराज जी। अपने बच्चों बालन का पोलन पालन, यानी कि उनको धर्म में लगा के कोई धंधा में फिर गृहस्थ वाल भजन करे तो उससे बड़ा कोई नहीं। अच्छा महाराज जी। और एक संत तो वैसे होते हैं कि जो उनके कोई कुछ नहीं, हाँ कोई वो नहीं, आनंद करते हैं जैसे हम लोग अपना भजन कर रहे हैं। और फिर महाराज जी उसी आनंद से लोगों को फिर आनंदित करते हैं और सबको कल्याण करते हैं। भगवान श्री राम से विनती मनाते हैं कि सबको कल्याण रखें। जी जी। हमारा तो ये सिद्धांत रहता है। अच्छा महाराज जी। ठीक। जी दोस्तों महाराज जी के बैकुंठी हाँ अब अच्छे से मिल गई महाराज, फिट गई। ये रखे में दाल पलट देंगे और फिर इसमें चावल चढ़ा देंगे। ये देखिए दोस्तों। तो महाराज जी की कुटिया में कोई भी आ जाए इसलिए महाराज जी थोड़ा ज़्यादा बना के रखते हैं कि शाम तक कोई भी भगत आता रहता है तो अपन पाएगा। दोस्तों महाराज जी भी आटा लगा रहे हैं
ना जी टिक्कड़ बनेगी अब। जी जी। ये टिक्कड़ बनेगा, बैकुंठी सिद्ध हो गया। ठीक है। महाराज जी ये जहाँ ये दुनिया जी जी स्वयं के स्वार्थ के पीछे हाँ। पागल है कि अब हमारे लिए, वहाँ इस दुनिया में परोपकार की भावना कैसे जगेगी? संत बड़े परमार्थी, भेद धरे जमजोत, राम नाम के फूटा भाग जाए सब भूत। ये संत परमार्थी होते हैं, जी। अपना स्वार्थ नहीं देखते। मतलब जो समाज में फैला हुआ है जी, स्वार्थीपन, जी। वो कैसे जाएगा? सब कल्याण की भावना कैसे आएगी? वो देखिए कलयुग में कर होता है। अच्छा। जैसे आप करेंगे, जैसे हम करेंगे वैसे वो चला जाएगा। हम अच्छा करेंगे तो अच्छे में रहेंगे, अच्छा। और जो बुरा करेंगे वो बुरा में रहेंगे। क्योंकि कलयुग में कुल नाम आधारा, सुमर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में अगर आप भगवान श्री राम का नाम लेते रहेंगे वैसे में हटता जाएगा। अच्छा जी। और बाकी ना हट पाएगा। हाँ, स्वार्थ करे हो ये सब प्रीति। यदि आप दूसरे का स्वार्थ कर देंगे तो भगवान से प्रीति लगेगी। हम लोग तो ना देख पाएंगे, दुनिया समझेगी नहीं, पर उसमें ऊपर आपका लिखा हुआ रखा है। अच्छा। जो आप यहाँ कर रहे हैं वो सब लिखा जा रहा है। अच्छा। हम भजन क्या करते हैं, हम क्या है वैसे बैठे रहते हैं, किसी को गाली देते हैं तो हम भजन करते हैं, हमारा भजन लिखा जाएगा। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, गाली देता है, वो गाली लिखा जाए। कोई चोरी करता है, वो चोरी ये सब भैया अपना अपना कर्म लिखा जाता है। हम क्या करते हैं वो सब लिखा जाता है। फिर यही भाग बन जाता है। जी, यही भाग बनेगा। बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य को तन के बहुत संभाल के रखना चाहिए। संत क्या होता है, अपनी साधना होती है। जी जी जी। साधु क्या होता है, जो अपने आप को साध के रखे। कोई गाली देता है, कोई मारने के लिए आता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर अपने आप को हमें साधना है। जी जी। जी, इसीलिए साधु कहते हैं। स्वयं को साध के रखो। जी, स्वयं साधना है अपनी। में पूजा दिल देवता होता है महाराज जी। जी। जी, मन मंदिर कर्म पूजा। जी, और दिल देवता होता है। आप दिल से मान के चलिए, वही देवता है। देवता आज कहीं किसी को लेने नहीं जाना, पत्थर में सब प्रवेश है। बस मानो तो, बस मानने की काम है, मान के आप चलिएगा। देवता का रूप क्या होता है। तो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई बंधा जंजीर में, कोई चढ़ा विमान में, तो कोई बंधा जंजीर। जो ज़बरदस्ती करेगा वो जंजीर में बांध के जाएगा, और जो आराम से जाने के लिए तैयार होता है वो विमान में बैठ के जाएगा। ये उसके कर्म निर्धारित करते हैं। जी। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें सो फल छाका। हम जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा हम लोग को। जी जी जी। बहुत संत तो ऐसे होते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, रहते हैं। तो दोस्तों महाराज जी की टिक्कड़ बनना शुरू हो गए हैं कुछ इस प्रकार से। मोटी मोटी टिक्कड़ ऐसे लकड़ियों में अच्छे से एकदम से खरी खरी सेंक के बनाते हैं। तो दोस्तों अभी थे हम महाराज जी की कुटिया में, और बजरंग बली के दर्शन हुए, महाराज जी का आशीर्वाद मिला, और कुछ दिवाली की सेवाएं थी वो पहुंचाए। और दोस्तों महाराज जी की कुटिया पहाड़ के ऊपर एकदम शिखर पे देख सकते हैं, वहाँ से हम आए थे। जो रोड दिख रही है ना, बाइक कुछ दूर तक अंदर आई, फिर अंदर पार्क कर दिए और चलें। अब दोस्तों चलते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम।